गुरु क्या है? गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मित्रों, आज तक हम गुरु के विषय पर बहुत सुनते आए हैं, फिर भी गुरु के विषय पर हर व्यक्ति भ्रमित है। इसलिए आज हम विचार क्रांति में गुरु क्या है विषय पर चिंतन कर रहे हैं। बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। गुरु क्या है? क्या हुआ मित्रों, स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी कैंसर रोग से पीड़ित थे। उन्हें खांसी बहुत आती थी और वे खाना भी नहीं खा सकते थे। स्वामी विवेकानंद जी अपने गुरु जी की हालत से बहुत चिंतित थे कि क्या होगा मेरे गुरु जी का। एक दिन की बात है, स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी ने विवेकानंद जी को अपने पास बुलाया और बोले, नरेंद्र, तुझे वो दिन याद है जब तू अपने घर से मेरे पास मंदिर में आता था? तूने 2-2 दिनों से कुछ नहीं खाया होता था, परंतु अपनी माँ से झूठ कह देता था कि तूने अपने मित्र के घर खा लिया है ताकि तेरी गरीब माँ थोड़े बहुत भोजन को तेरे छोटे भाई को परोस दे, है ना? ऐसा ही होता था ना? नरेंद्र ने रोते रोते हाँ में सर हिला दिया। स्वामी रामकृष्ण परमहंस फिर बोले, यहाँ मेरे पास मंदिर आता तो अपने चेहरे पर खुशी का मुखौटा पहन लेता, परंतु मैं भी झट जान जाता कि तेरा शरीर क्षुधाग्रस्त है और फिर तुझे अपने हाथों से लड्डू, पेड़े, माखन, मिश्री खिलाता था, है ना? नरेंद्र ने सुबकते हुए गर्दन हिलाई। अब रामकृष्ण परमहंस फिर मुस्कुराए और प्रश्न पूछा, कैसे जान लेता था मैं यह बात? क्यों नरेंद्र, कभी सोचा है तूने? नरेंद्र सिर उठाकर परमहंस को देखने लगे। बता ना, मैं तेरी आंतरिक स्थिति को कैसे जान लेता था? नरेंद्र बोले, क्योंकि आप अंतर्यामी है गुरुदेव। रामकृष्ण परमहंस बोले, अंतर्यामी? अंतर्यामी किसे कहते हैं? फिर नरेंद्र ने कहा, जो सबके अंदर की बात जान ले। परमहंस बोले, कोई अंदर की कब जान सकता है, बताओ? फिर नरेंद्र ने कहा, जब वह स्वयं अंदर में ही विराजमान हो गुरुदेव। परमहंस बोले, अर्थात मैं तेरे अंदर भी बैठा हूं ना? बता। नरेंद्र बोले, जी बिल्कुल गुरुदेव, आप मेरे हृदय में समाये हुए हैं। परमहंस ने कहा, तेरे भीतर में समाकर मैं हर बात जान लेता हूं, हर दुख दर्द पहचान लेता हूं, तेरी भूख का एहसास कर लेता हूं, तो क्या तेरी तृप्ति मुझ तक नहीं पहुंचती होगी? नरेंद्र बोले, तृप्ति? परमहंस बोले, हाँ तृप्ति। जब तू भोजन करता है और तुझे तृप्ति होती है, क्या वो मुझे तृप्त नहीं करती होगी? अरे पगले, गुरु अंतर्यामी है, अंतर जगत का स्वामी है। वह अपने शिष्यों के भीतर बैठा सब कुछ भोगता है। मैं एक नहीं हजारों मुखों से खाता हूं। याद रखना, गुरु कोई बाहर स्थित एक देह भर नहीं है, वह तुम्हारे रोम रोम का वासी है, तुम्हें पूरी तरह आत्मसात कर चुका है। अलगाव कहीं है ही नहीं। अगर कल को मेरी यह देह नहीं रही तब भी जीऊंगा, तेरे माध्यम से जीऊंगा, मैं तुझ में रहूंगा। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मित्रों, आपके हमारे माता पिता भी हमारे सद्गुरु से कम नहीं है। इसलिए तो माता पिता को भी भगवान का दर्जा दिया गया है। हर श्रोताओं को विचार क्रांति से हम अपील करते हैं कि अपने माता पिता का खूब सम्मान करें, गुरु के समान
भगवान के समान उनको इज्जत दें। कभी भी माता पिता को घर से बेघर नहीं करना चाहिए मित्रों। उन्हें गुरु और भगवान का दर्जा मिला है। हमारे परम पूज्य गुरुदेव विचार क्रांति के प्रणेता जब अपने शिष्यों की स्थिति देखते थे और इस दुनिया की स्थिति देखते थे, वे जान जाते थे, वे भी अंतर्यामी थे। एक बार की बात है, एक पेट के कैंसर का मरीज गुरुदेव से मिलने पहुंचे। सुबह सुबह का समय था, प्रणाम का दौर चल रहा था। वह नीचे बैठा हुआ था। उन्होंने कार्यकर्ता से कहा कि यदि तुम्हारा गुरु अंतर्यामी है तो वे मुझे खुद बुलाएंगे, मैं अपने आप से नहीं जाऊंगा। मित्रों, जब उनकी बारी आई और वे गए तो गुरुदेव ने उनसे कहा, क्यों बेटा, इतनी अकड़ क्यों दिखाते हो? मैं भी तो अंतर्यामी हूं। अरे तुम्हारे पेट में कैंसर है और तू मेरी परीक्षा ले रहा है, गुरु की परीक्षा। अरे मैं तो तुझे इलाज करने के लिए यहां बैठा हूं। उस व्यक्ति ने जब गुरुदेव के मुख से इस तरह की बातें सुनी तो वह इतना रोने लगा फूट फूट कर। गुरुदेव, आप सचमुच अंतर्यामी हैं। मित्रों, गुरु भगवान होते हैं। वे हमारे भीतर के हर दुख दर्द को जानते हैं, हमारी तकलीफों को जानते हैं। गुरु ऐसे होते हैं। गुरु क्या होते हैं? अरे गुरु भगवान होते हैं, अंतर्यामी होते हैं। गुरु का सम्मान करना सीखो, माता पिता का सम्मान करना सीखो। यही हमारे साक्षात गुरु हैं, साक्षात भगवान हैं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें।